जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपने फौजी विकास भास्कर का नाम तो सुना होगा। होली की शाम के दिन चर्चा में आया फौजी विकास भास्कर। उम्र 25 साल, भारतीय सेना में नौकरी 6-7 साल और इतने बड़े षड्यंत्र को रच के इस प्रकार के कारनामे को अंजाम दिया कि आज वो न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चित हो गया। और साजिश इतनी बड़ी कि अपने ही खेत में काम करने वाले एक श्रमिक को ठिकाने लगा दिया। पूरी घटना को सुनकर आप भी दांतों तले अंगुली दबाए बिना नहीं रहेंगे। आइए इस वीडियो में हम फौजी विकास भास्कर के उस कारनामे को, उस कुकृत्य को समझेंगे जो उसने अपने ही ऊपर यानी अपने आप को इस दुनिया से ठिकाने लगाने के लिए रचा था। मामला था कर्ज का। किसी कारणवश फौजी विकास भास्कर के ऊपर कर्जा हो गया था और इस कर्जे के बाद उसने प्लान सोचा कि यदि फौजी विकास भास्कर इस दुनिया में ना रहेगा तो ना रहते हुए जो क्लेम मिलेगा उस क्लेम से इस पूरे कर्जे की भरपाई करूंगा। और ये षड्यंत्र ऐसा रचा कि फौजी विकास भास्कर तो जिंदा रहेगा, लेकिन एक ऐसा षड्यंत्र रच के उसकी जगह उसकी कार में किसी दूसरे आदमी को ठिकाने लगा दिया जाएगा। और एक इस प्रकरण के तहत, पूरी साजिश के तहत ये बता दिया जाएगा कि फौजी विकास भास्कर होली के दिन शाम को कार में जिंदा जल गया। मामला झुंझुनू के पास ढूंढलोद का है और ढूंढलोद स्थित रेलवे अंडरपास में होली की रात कार में आग लगने से जलने वाला फौजी विकास भास्कर नहीं बल्कि उनके खेत में काम करने वाला मजदूर ढूंढलोद का महेश मेघवाल था। अब यह खुलासा हो चुका है। उस खेत में काम करने वाले महेश मेघवाल को ठिकाने लगाने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको कार में जलाया गया। और इस पूरे षड्यंत्र पर और इसके पीछे जो वजह यह थी कि 1.5 माह पहले करवाई गई बीमा पॉलिसी, फौजी विकास भास्कर ने अपने नाम पर एक बीमा पॉलिसी करवाई और इस बीमा पॉलिसी का सम अश्योर्ड बहुत ही ज़्यादा रखवाया, क्योंकि वो पहले से ही ये प्लानिंग बना रहा था। उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका था और इस प्लानिंग के तहत ही उसने बीमा पॉलिसी करवाई। और बीमा पॉलिसी करवाते समय भी उसके दिमाग में चल रहा था कि इसका क्लेम मुझे अपने आप को इस दुनिया से गायब करते हुए किस प्रकार उठाना है। तो इस बीमा पॉलिसी का पैसा लेने के लिए इस षड्यंत्रकर्ता ने हादसे में अपने खुद को ठिकाने लगा हुआ बताकर बीमा क्लेम उठा सके। सोमवार सुबह 6:30 बजे फौजी विकास भास्कर के घर पर आने की सूचना पर मुकुंदगढ़ पुलिस ने उसको ढूंढलोद में स्थित घर से हिरासत में ले लिया। यानी ये सब कार्रवाई करने के बाद जब खुलासा हुआ कि जो कार में जिसको जलाया गया वो फौजी विकास भास्कर नहीं बल्कि फौजी विकास भास्कर के गांव में काम करने वाला श्रमिक था, महेश मेघवाल था। इसके बाद पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर फौजी विकास भास्कर को ढूंढ रही थी। तो जब फौजी विकास भास्कर को पता चला कि पुलिस उसके घर वालों को परेशान कर रही है और उसके पीछे पड़ चुकी है, मामले का खुलासा हो चुका है, तो वो अपने घर आया और घर आते ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। पुलिस उसको मुकुंदगढ़ CHC लेकर पहुंची, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद ड्रिप लगाकर उसको झुंझुनू रेफर कर दिया गया। अब झुंझुनू के
बीडी के अस्पताल में दोपहर को उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी थी वो परिजनों को सौंप दिए। अब इसके बाद जो महेश मेघवाल है उसके परिजनों ने भी और फौजी विकास भास्कर उसके परिजनों ने भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए और विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने समझाइश की तो दोनों के परिजन माने और उसके बाद में शांति हुई। अब इस मामले के बाद फौजी विकास भास्कर, उसकी पत्नी और चचेरे भाई के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। डूंडलोद निवासी फौजी विकास भास्कर को सोमवार सुबह उसके घर से पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद महेश माहिच के परिजन व अन्य ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे। डूंडलोद निवासी महेश मेघवाल की भतीजी सुनीता ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके चाचा महेश के 24 मार्च को लापता होने के बाद खोजबीन करने पर वे नहीं मिले। इसके बाद 26 मार्च को पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि डूंडलोद के कंवरपुरा बालाजी निवासी विकास भास्कर, उसकी पत्नी कविता, रमेश उर्फ सोनू ने एक राय होकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और उसके चाचा को बलपूर्वक अपहरण करके ठिकाने लगा दिया। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उनको ठिकाने लगाया और इसके बाद हादसे का रूप देने के लिए एक अंडरपास में कार में ड्राइवर की सीट के ऊपर बिठाकर और उसमें इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ डालकर और फायर लगा दिया। इसके बाद कार पूरी तरीके से जल के राख हो गई और उसमें जो पार्थिव देह थी, जो शरीर था, वो भी साथ में जल गया और बाद में बता दिया गया कि वो बॉडी फौजी विकास भास्कर की थी ताकि पूरा क्लेम ले सके और फौजी विकास भास्कर उसी रात को दिल्ली भाग गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विकास भास्कर की कार होने पर और अंदर जो शरीर है वो भी विकास का मानकर उनके परिजनों को सौंप दिया, जबकि जो बॉडी थी उसके चाचा महेश मेघवाल की थी, जिनका अंतिम संस्कार भी षड्यंत्र में शामिल विकास भास्कर के परिजनों ने कर दिया। यानी विकास भास्कर के परिजनों ने कहा कि यह हमारा बेटा है और इसका अंतिम संस्कार कर दो, जबकि वो महेश मेघवाल था। रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों को षड्यंत्र के पीछे प्रयोजन विकास भास्कर को डेट दिखाकर बीमा कंपनी से मिलने वाली बड़ी क्लेम की राशि व सरकार से मिलने वाले सभी फायदों का लाभ उठाना था। इसका मकसद ये था कि जितना भी फौज से पैसा मिले उनका भी क्लेम करना था और जो बीमा पॉलिसी थी जिसमें सम एश्योर्ड बहुत ज़्यादा था उन दोनों का क्लेम करना था। और उसके बाद जो भी कर्जा हुआ, कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूब गया था, तो उस पैसे से उबरने के लिए, उस कर्जे से उबरने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया और जितना भी क्लेम मिले उस क्लेम से वो कर्जे की भरपाई हो सके। इसमें पूरे परिवार वालों ने मिलकर ये इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। अब इसके बाद जो बॉडी है उसकी विसरा रिपोर्ट ली गई है और वहाँ के एसपी ने बोला है कि जब विसरा रिपोर्ट आ जाएगी तो जो शरीर था और उसका और महेश मेघवाल के परिवार वालों का डीएनए जांच करवाई जाएगी। यदि सही पाया जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो बॉडी थी कार में वो महेश मेघवाल की ही थी। अब 24 मार्च की रात को ये सब करने के बाद फौजी विकास भास्कर ने क्या किया? सूत्रों के अनुसार ठिकाने लगाने के बाद फौजी विकास 24 मार्च को ही दिल्ली भाग गया था। 4 दिन बाद वह 28 मार्च को झुंझुनू आ रहा था। इस दौरान उसने ट्रेन में सवार गांव मेहरादासी निवासी एक युवक से फ़ोन मांगा और अपने ममेरे भाई को कॉल कर मोबाइल पर रुपए भेजने की बात कही, जिस पर ममेरे भाई ने रुपए भेजने से मना कर दिया था। पुलिस ने शिकंजा कसा तो ममेरे भाई ने अपने परिजनों को सच्चाई बता दी। ये जानकारी पुलिस को दी गई। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस मेहरादासी निवासी युवक के पास पहुंची। उसे विकास भास्कर की फ़ोटो पहचानने के लिए दिखाई गई, जिसे युवक ने पहचान लिया।
जिसके बाद ये साफ हो गया कि विकास फौजी जिंदा है और उसी ने ये पूरी साजिश रच डाली थी। तो इस प्रकार एक सेना का जवान इतना बड़ा षड्यंत्र रच के और इतना गलत काम कर देता है केवल कर्ज से उबरने के लिए। अब 1.5 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम के लिए फौजी ने रची अपने आप को ठिकाने लगाने की साजिश। यदि ये क्लेम मिल जाता तो वो आज़ाद घूमता रहता, यूनिट में भी उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता कि वो इस दुनिया में नहीं है और उसको क्लेम है परिवार वालों को दे दिया जाता। इस प्रकार का दूसरा मामला है। इससे पहले जोधपुर के पास एक डांगियावास गांव है, वहाँ पे भी नेवी का एक वेटरन जो उस समय सेवानिवृत्त हो चुका था, उसने कार में अपने साथ में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर को ठिकाने लगा दिया और उस ट्रक और उन दोनों को आग लगा दी। इसके बाद खुद को वहाँ पे जो इस दुनिया से चला गया करके बता दिया। इसके बाद फैमिली पेंशन उसकी वाइफ को मिलने लगी और पिछले ही महीने खुलासा हुआ, दिल्ली में वो पकड़ा गया फरवरी 2024 में कि ये नेवी का पेंशनर जिंदा है। इसके बाद अब कार्रवाई चल रही है। तो इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देने में जो सेना के जवान और भूतपूर्व सैनिक भी पीछे नहीं है, साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और किसी न किसी दुविधा से बाहर निकलने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे देते हैं। तो इस प्रकार का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो षड्यंत्र उसने रचा तो एक परिवार का बेटा महेश मेघवाल तो दुनिया में नहीं है, इसके साथ साथ वो खुद भी आज दुनिया में नहीं है। तो ये क्लेम किस काम के जब इंसान ही ना रहे। तो ये थी अपडेट फौजी विकास भास्कर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.